हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है जीएस सेंट्रल पे। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़ और एसोसिएशन जो भी फॉर्म हुए थे मॉडर्न इंडिया में। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। उससे पहले हम कुछ चार्ट दे रखा है, ये उसके हिसाब से देख लेते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कब बनी थी। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे सबसे पहले बोला जाता है कि 1838 में जमींदारी एसोसिएशन बना था, जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी बोलते थे। बेसिकली ये पहली एक पॉलिटिकल पार्टी आप इसको बोल सकते हैं। बेसिकली बंगाल वाला जो रीजन है ये वहाँ पे बना था। ठीक है, तो 1838 में बना था जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोल देते थे। ठीक है, इसके जो फाउंडर्स थे वो थे द्वारकानाथ टैगोर, प्रशांत कुमार टैगोर और राधाकांत देव। ठीक है, ये राधाकांत देव बहुत इंपॉर्टेंट है। राधाकांत देव ये वही हैं जिन्होंने धर्म सभा नाम की एक वो बनाई थी, संस्था बनाई थी, जो कि राजा राम मोहन राय के जो भी सती प्रथा या उस टाइप की जो चीज़ें चल रही थी, उनको लग रहा था ये हिंदुओं का जो कस्टम है, कल्चर है, रिलीजन है, उस पर अटैक है। ठीक है, ये वही राधाकांत देव हैं। ठीक है, इन्होंने कलकत्ता में बेसिकली बनी थी फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन इंडिया ऑर्गेनाइज टू प्रोटेक्ट लैंड लॉर्ड्स इंटरेस्ट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन। बेसिकली ये जो बनी थी, इसका एक ये भी वो था कि जो एग्जीक्यूटिव है उसको जुडिशरी से अलग होना चाहिए, है ना। इस टाइप से कुछ इनकी डिमांड भी थी 4-5। ठीक है, दूसरी देख लेते हैं क्या है। 1843 में बनी थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर और पेरी चांद मित्रा इन्होंने बनाई थी। ये भी बंगाल में बनी थी। बेसिकली फोकस्ड ऑन कलेक्टिंग एंड disseminating information relating to the actual condition of the people of the British India। बेसिकली ये 1843 में जो पार्टी बनी थी, ये जो स्थिति थी भारत की उस टाइम, जिस तरीके से ब्रिटिश भारतीयों को लूट रहे थे, उनके प्रति जागरूक करना बेसिकली इनका काम था। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं 1851। ये जो दोनों पार्टी थी आपकी, जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया, ये दोनों मर्ज होकर क्या बनी? ये बनी आपकी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, राधाकांत देव इसके प्रेसिडेंट थे और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके सेक्रेटरी थे। क्या थे? सेक्रेटरी थे। ठीक है, ये भी कलकत्ता में बनी। अगर बात करोगे एमलगेशन ऑफ, हाँ, ये दोनों मिलके बनाए ये जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया मिलके ये बनी थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन। 1852 में बनी थी, 1852 में बनी थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ये गुंजुलू लक्ष्मी चेट्टी इन्होंने बनाई थी मद्रास में। ठीक है, और फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द मद्रास प्रेसिडेंसी सबमिटेड डिटेल्ड ग्रीवेंसेस टू द फ्रेंचाइज कमीशन। ठीक है, अगली देख लेते हैं 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन भी बनी थी। कौन बनी थी? बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, ये जगन्नाथ शंकरनाथ सेठ थे, दादा भाई नौरोजी थे और नौरोजी फुरदुनु जी थे। ठीक है, ये बनी थी 1852 में। आप देख लेना, एक बॉम्बे क्रॉनिकल्स वो बाद में बनी थी, दो बदरुद्दीन तैयब जी ने बनाई थी, वो 1884 में जाके बनी थी। वो बॉम्बे एसोसिएशन कुछ करके बनी थी। ठीक है, तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1866 की। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये बनी थी लंदन में, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फॉर्म टू प्रेजेंट करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडिया टू द ब्रिटिश पब्लिक एंड इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, अगली देख लेते हैं। ये बनी थी पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा, ये एम जी रनाडे जी, जी बी जोशी जी और एस एच चिपुलकर जी, ये पूना में बनी थी। बेसिकली इसका काम था सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, एडवोकेट फॉर द पीजेंट्स राइट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, अब बात करते हैं 1875 में। ये बहुत बार आया हुआ है दोनों के दोनों। द इंडिया लीग ये बनाई थी शिशिर कुमार घोष ने। ये बनाई थी शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में। ठीक है, ये बनाई थी कलकत्ता में। अगर बात करते हैं इसका जो एम था, एम एट द सिमुलेटिंग ए सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल एंड एनकरेजिंग पॉलिटिकल एजुकेशन। तो बेसिकली धीरे धीरे जिस तरीके से एनलाइटमेंट हो रहा था, तो ये पॉलिटिकल जो एजुकेशन है, लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में, हमारा जो पैसा है वो वहाँ से लूट के अंग्रेज लेके जा रहे हैं अपने देश में। और फमाइन वहाँ पे बंगाल हो या उड़ीसा हो, वहाँ पे फमाइन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ था, जिससे कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो बेसिकली इस तरीके से एक पॉलिटिकल एजुकेशन फैलाई जा रही थी, एक तरीके से लोगों को स्प्रेड किया जा रहा था पूरा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है, अगर बात करोगे 1876 में, 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई थी। इसको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी बोलते हैं। ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने बनाई थी। ये
कलकत्ता में बनी थी, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड एजुकेटेड मिडिल क्लासेस एंड ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया कंपनीज। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जिसका फॉर्मेशन 1885 में हुआ था, उससे पहले एक बहुत बड़ा एक एसोसिएशन था जिसने पैन इंडिया काम करने की कोशिश करी थी। 1876 में बना था ये, ठीक है। क्रोनोलॉजी में आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, इस तरीके से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, 1884 की बात करोगे तो मद्रास महाजन सभा, 1884 में मद्रास महाजन सभा, ठीक है। एम वीरागपचारी जी और बी सुब्रमण्य अय्यर जी और पी आनंदचार्लू जी, ठीक है, इन्होंने मद्रास में बनाई थी, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये आई थी वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग और बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और बॉम्बे क्रॉनिकल्स नाम की एक पत्रिका भी निकल जाती थी, बॉम्बे क्रॉनिकल्स, ये फिरोज शाह मेहता जो रहा, बॉम्बे क्रॉनिकल्स, ठीक है, ये फिरोज शाह मेहता जो थे उनके द्वारा बनाई जाती थी, ठीक है। फिरोज शाह मेहता 1891 में प्रेसिडेंट भी रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। अच्छा, फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू लिटन्स रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड द एल्बर्टविल कंट्रोवर्सी नोन एज द ट्रायम्विरेट। ट्रायम्विरेट मतलब होता है त्रिमूर्ति, एक तरीके से, है ना, ये त्रिमूर्ति थे। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करोगे तो 1885 में बनी थी। ओ ह्यूम डब्ल्यू सी बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और दिनेश वाचा। तो पहला जो सेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था, जो कि 72 डेलीगेट्स ने मिलकर अटेंड किया था, ठीक है। ओके, आप कुछ प्रश्न देख लेते हैं, पार्टियों से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जमींदारी एसोसिएशन। भाई जमींदारी एसोसिएशन कब बनी थी? 1838 में बनी थी, 1838 में बनी थी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कलकत्ता में बनी थी। अब प्रश्न देख लेते हैं। यह संवैधानिक आंदोलन का उपयोग करने के लिए आधुनिक भारत में स्थापित पहली राजनीतिक संगठन था। बिल्कुल ठीक है भाई, अभी ऊपर पढ़ा है ये पूरा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड प्राइमरीली बाई सुरेंद्र नाथ बैनर्जी टू प्रोटेक्ट पीजेंट राइट। नहीं, ये नहीं, पहला ही ठीक है, क्योंकि ये एस एन बनर्जी ने तो बनाई नहीं थी उस टाइम। तो मुझे लगता है एस एन बनर्जी का शायद जन्म भी हुआ कि नहीं हुआ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट लेट ही पैदा हुए होंगे, 1838 के बाद ही पैदा हुए होंगे एस एन बनर्जी, ठीक है। तो केवल स्टेटमेंट एक ही ठीक है। और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न दे रखे हैं, और इसके एक्सप्लेनेशन भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। तो स्टेब्लिश इन 1838 लैंड होल्डर सोसाइटी, है ना, तो आप देख सकते हो राधाकांत देव जी थे। राधाकांत देव जी ने बाद में जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो बनाई थी उसके हेड बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? इट वॉज फॉर्म बाई द अमलगमेशन ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी एंड द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो इसका जो गठन हुआ था, बेसिकली आपने देखा होगा कि इसका जो गठन हुआ था 1851 में हुआ था, और आपकी जो लैंड होल्डर सोसाइटी है और जो दूसरी वाली पार्टी थी उससे मिलके ये बनी थी, ठीक है। जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया जो थी उससे मिलके ये बनी थी 1851 में। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? आपके राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर उसके सेक्रेटरी थे, ठीक है। इट वॉज फॉर्म, ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ पे। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। इट सबमिटेड ए पिटिशन टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिमांडिंग ए सेपरेट लेजिस्लेचर फॉर इंडिया। बिल्कुल, दोनों के दोनों यहाँ पर ठीक हो जाते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। एक सेपरेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे थे ये, बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। फॉर्म इन 1851, इट सेंड फेमस पिटिशन इन 1852 अहेड ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ द 1853 सीकिंग ए पॉलिटिकल लेजिस्लेचर काउंसिल एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशियल फंक्शंस। बिल्कुल ठीक है। 1853 का जो चार्टर एक्ट आने वाला था उससे पहले ही बोल रहे थे कि भाई आप जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें क्या करो, आप थोड़ा सा हमारी बातें सुनो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाई थी? 1866 में दादा भाई नौरोजी ने, लंदन में, है ना। इट वॉज फाउंडेड बाय द दादा भाई नौरोजी इन लंदन टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। तो यहाँ पे तो ठीक है, पहला वाला तो स्टेटमेंट ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी।
It opened branches in prominent Indian cities like Bombay and Calcutta to broaden its base. बिल्कुल, अभी तक तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि इसका जो बेस बनाया था कलकत्ता में बनाया गया था और बॉम्बे में भी बनाया गया था, ताकि ये इसको पॉलिटिकली थोड़ा लोगों को जागरूक किया जा सके। इट स्ट्रिक्टली बार्ड ब्रिटिश सिटीजन फ्रॉम बिकमिंग इट्स मेंबर। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ब्रिटिश के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो भारत की आज़ादी के लिए बात करते थे, भारत के भले के लिए बात करते थे, तो केवल दो स्टेटमेंट ही ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पूना सार्वजनिक सभा। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है। पूना सार्वजनिक सभा, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1870 विद गोविंद रनाडे एज वन ऑफ इट्स की गाइडिंग स्पिरिट्स। बिल्कुल ठीक है, जो एमजी रनाडे थे वो एक जज थे, प्रोमिनेंट जज थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की भी इन्होंने एक संस्था बनाई थी बाद में। ओके, इट एक्टेड एज अ मीडिएटिंग बॉडी बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द पीजेंट्स ऑफ द डेक्कन। तो अगर आप इसकी बात करोगे चौथे की, तो चौथों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है आपको। पूना सार्वजनिक सभा ने कृषि संकट के दौरान किसानों की शिकायतों की जांच करने और संवैधानिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने में अग्रणी कार्य किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, कलकत्ता का एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इट वॉज फाउंडेड बाई इन 1876 बाई एस.एन. बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। बिल्कुल ठीक है भाई। दूसरा देख लेते हैं। इज अपोज द रिडक्शन ऑफ द मिनिमम एज ऑफ द सिविल सर्विसेज। ठीक है, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है भाई कि जो उम्र थी शायद 24 थी या उससे कम करके 23 से शायद 21 कर दी थी दोबारा, और ऐसे करके बार 19 भी कर दी थी इन्होंने उम्र। तो इस तरीके से इसका पोजीशन क्या करते थे कि भाई सिविल सर्विसेज की जो एजेस को बार बार आप रिफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इट एक्सप्लिसिटली डिसाइडेड टू रिस्ट्रिक्ट मेंबरशिप ओनली टू द वेल्दी लैंडलॉर्ड्स। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो इसके बारे में अगर बात करोगे तो इट वाज फॉर्म इन 1885 बाय द ट्राई ऑफ रोशा मेहता, केटी तलांग एंड बदरुद्दीन तैयब। बिल्कुल ठीक है। इट वाज एस्टेब्लिश डायरेक्टली टू सपोर्ट लॉर्ड लिटन्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो भाई ऐसा तो नहीं है, ये तो उसके विरोध में कर रहे थे। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और बॉम्बे क्रॉनिकल्स जो एक पत्रिका थी वो भी इन्होंने निकाली थी, वो थे फिरोज शाह मेहता, इसके एडिटर थे। फिरोज शाह मेहता इसके एडिटर थे। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में इसका आपको सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, हम ये जो पीडीएफ है जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको भी अपने चैनल पर डाल देंगे टेलीग्राम पे, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो उसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मद्रास महाजन सभा। ठीक है, देख लेते हैं मद्रास महाजन सभा। तो 1884 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 1884 बाई एम बिरगावाचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर एंड पी आनंद चार्लू। ठीक है, पहला तो बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है। इट इनिशियली डिमांडेड द टोटल अबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इन इंडिया। नहीं, बिल्कुल भाई ये गलत है, ये गलत है। वो तो उसको स्प्रेड करने के लिए बात कर रहे थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज करने की बात कर रहे थे। चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, गोपाल कृष्ण गोखले जी उस टाइम बात कर रहे थे, या ये लोग बात कर रहे थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड करें और इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट होने दें। ठीक है, तो केवल पहला ही सही है, सातवें का केवल पहला ही सही है, दूसरा तो गलत हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। तो अगर बात करोगे आप मद्रास नेटिव एसोसिएशन की, भाई कहाँ था? मद्रास में था, ये तो नाम से पता चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। द इंडिया लीग क्या लंदन था? नहीं, कलकत्ता था, कलकत्ता था। ठीक है, तो दूसरा तो गलत हो जाता है इस चक्कर में। बॉम्बे एसोसिएशन बिल्कुल बॉम्बे ही था, तो पहला और तीसरा ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कुछ चीज़ें हैं, देख लेते हैं।
इसकी स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टोरियन हुम ने की थी। बिल्कुल ठीक है भाई, 1885 में ये इसने की थी। ठीक है। और द फर्स्ट सेशन वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय द व्योमेश चंद्र बनर्जी। हाँ, WC बनर्जी ने इसका फर्स्ट किया था। बिल्कुल ठीक है। दूसरा दादा भाई नौरोजी ने, तीसरा बदरुद्दीन तैयब ने किया था, चौथा जॉर्ज यूल ने किया था, है ना। ठीक है। द फर्स्ट सेशन वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन पूना बट वाज शिफ्टेड टू द कोलेरा आउटब्रेक। बिल्कुल ठीक है, पहले ये पूना में होना था, लेकिन बाद में वहाँ पे एक प्लेग फैला हुआ था, प्लेग नाम की बीमारी थी, यहाँ पर कोलेरा हैजा फैला हुआ था बेसिकली। तो अगर बात करोगे तो ये बिल्कुल सही है, जिसको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था। तो 9 मई का जो आंसर है वो तीनों के तीनों यहाँ पे हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो अगर आप इसके बारे में बात करोगे तो ये इट वाज एस्टेब्लिश इन 1843 टू कलेक्ट एंड पब्लिसाइज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्चुअल कंडीशन ऑफ पीपल इन ब्रिटिश इंडिया। तो बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है ये तो। दूसरा देख लेते हैं, इट मेंटेन ए कंप्लीटली एडवर्सियल स्टांस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल रिजेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल मेथड्स। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ही सही है, पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके। 1875 में स्थापित इंडिया लीग से निम्नलिखित में से कौन निकटता से जुड़ा हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं। तो 11 में का अगर देखोगे तो भाई शिशिर कुमार घोष से उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। बिल्कुल, ये तो सही है, लेकिन आनंद मोहन बोस इससे जुड़े हुए नहीं थे, वो इंडियन नेशनल जो एसोसिएशन थी उससे जुड़े हुए थे। तो केवल एक ही आंसर है इसका, वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है। द इंडिया लीग वॉज स्टार्टेड बाय द शिशिर कुमार घोष, फाउंडर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका। ये अमृत बाजार पत्रिका वही थी जिसको जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था तो उसमें ये बैन हो गई थी। ठीक है, तो रातों रात ये थी तो बंगाली में, फिर इंग्लिश में ये कन्वर्ट हो गई थी। टू स्टिमुलेट नेशनलिज्म आनंद मोहन बोस वाज एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल एसोसिएशन लेटर, जो 1876 में बनी थी। ठीक है, 1876 में बनी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में कुछ बताइए। इसमें जो कथन है उस पर विचार कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1852 में गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने की थी। बिल्कुल ठीक है भाई, 1852 में की थी, और पहली पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में बनी थी। अगर आप बात करोगे इसकी, इट वॉज प्राइमरली एन एलाइट ऑर्गेनाइजेशन डेट कोलेप्स आफ्टर द 1857 रिवोल्ट। तो अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी हद तक ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि एलाइट जो पैसे वाले लोग थे वही इसमें शुरुआत में जुड़े थे, और जब पैसे वाले लोग जुड़े थे तो जनता की बात वो कैसे करेंगे, आम जनता तक वो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली होता था क्या था कि बोलते नहीं, गांधी जी ने किया क्या देश के लिए, गांधी जी ने बहुत कुछ किया। शुरुआत में फ्रीडम फाइटर्स थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स कुछ एलाइट क्लास के थे। जब वो जनता के पास जाया भी करते, वैसे तो इतने जाया नहीं करते थे, अगर वो जाया भी करते थे तो वो पूरा पाल की बाल्की में बैठ के जाते थे, 4 लोग उनको उठा के लेके जाते थे। उस टाइम कार वार तो इतनी होती नहीं थी। ठीक है, तो जनता के पास जाते थे, उनको लगता है कोई राजा महाराजा आया है, तो उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे 1915 में महात्मा गांधी भारत में आए तो उन्होंने कनेक्ट करना सीखा। उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने बोला 1 साल पहले भारत में घूमो, भारत की स्थिति को देखो, भारत के लोगों को पहचानो। वो पूरा भारत भर घूमे, 1 साल भ्रमण किया, ऑब्जर्व किया भारत का क्या स्थिति है, तो उस हिसाब से उन्होंने कनेक्ट किया। उन्होंने सबसे पहले वो अपने जो बैरिस्टर वाले कपड़े थे वो त्यागे ना, वो एक आम धोती में आए। उनको लगा कि गांव का आदमी भाई जब ये ऐसी फड्डी धोती पहन रहा है, एक सिंपल सी कॉटन की धोती पहनना है, तो मुझे क्यों नहीं पहननी चाहिए। तो इसलिए गांधी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, मास मूवमेंट चलाए। लोग पहले भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो लोगों को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल सॉरी 12वें का दोनों ही सही है ना, हाँ दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रिगार्डिंग द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो कि लाला लाजपत राय जी ने भी इसको बोला था कि भाई सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, कांग्रेस ये बेसिकली अंग्रेजों के लिए ही काम करेगी कुछ इस तरीके से। तो देख लेते हैं, इट सजेस्टेड दैट इंटरनेशनल कांग्रेस वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड पीसफुल आउटलेट फॉर ग्रोइंग पॉलिटिकल डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। बिल्कुल ठीक है भाई, ये था कि इंटरनेशनल कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम में जो भी ये एसोसिएशन बन रहे थे, स्पेशली बंगाल में, चाहे आपका इंडियन लीग हो, अमृत बाजार पत्रिका थी जो शिशिर कुमार घोष की थी, जो कि हिंदी में सॉरी बंगाली में थी, बेसिकली जनता तक वो कनेक्ट कर पा रही थी, जनता को बता पा रही थी कि भारत की कितनी दुर्दशा हो रही है, अंग्रेज लोग कितना ज़्यादा यहाँ से लूट के ले जा रहे थे, इतने सारे फेमाइन्स हो रहे थे उड़ीसा में, बंगाल में, उसके बारे में वो बराबर लिख रहे थे।
तो उसी के चलते नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो क्रिएट हो रही थी और नेशनलिज्म पूरी तरीके से दिख रहा था अंग्रेजों को, ये लोगों में फैल रहा है। इसलिए जो भी इंडिया लुक हो, इंडियन नेशनल एसोसिएशन हो, इस तरह की जो फॉर्मेशन बन रही थी, पार्टियां बन रही थी, उसके चलते अंग्रेज कहीं ना कहीं थोड़े परेशान तो थे ही। ठीक है, तो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो एक अंग्रेज ने बेसिकली इसकी स्थापना करी थी। तो कुछ भारतीय थे जैसे कि आपके लाला लाजपत राय हों, कुछ और भी नेता थे, उनको लगता था कि अंग्रेजों की बनाई हुई बेसिकली पार्टी है, उसके लिए काम करेगी। ठीक है, खैर देख लेते हैं। लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने नरमपंथी कार्यप्रणाली की आलोचना करने के लिए इस विचार का समर्थन किया। तो क्या ये ठीक है? तो बेसिकली ठीक है, उन्होंने बोला था कि भाई ये सेफ्टी वॉल्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, 14 देख लेते हैं। 1883 में आयोजित इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इट वाज ऑर्गेनाइज बाय इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, बिल्कुल ठीक है। इट मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886 टू फॉर्म ए यूनिफाइड फ्रंट, बिल्कुल ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ पे दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक है। ओके, Surendra Banerjee organized this conference because its goal were identical to the International Congress. The conference merged with International Congress during the session of 1886. तो 1886 में कौन था प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कांग्रेस का? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बेसिकली इसलिए ये मर्ज हो गई थी इस पार्टी में, क्योंकि इन दोनों के मोटो एक थे, आइडेंटिटी एक थी, उनके थॉट प्रोसेस एक थे, इसलिए बोले कि हम यूनाइटेड होकर ही लड़ेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले राजनीतिक संगठनों के प्रारंभिक उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो अगर आप बात करोगे तो क्या बोल रहा है? दे डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन। नहीं, शुरुआत में भाई इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे थे कंप्लीट, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो जाता है, और जो पहला हो जाता है तो भाई ये गलत ये गलत ये गलत, तो आंसर तो याद आएगा। खैर देख लेते हो और भी स्टेटमेंट से क्या बोल रहा है। दिस शॉर्ट इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेशन ऑफ द पावर्स, बिल्कुल ठीक है भाई, इसी तरह की डिमांड हो रही थी। दे क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉज बाय द कॉलोनियल पॉलिसीज, बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए दूसरा और तीसरा ही ठीक है। ये बेसिकली उस टाइम में जो फमाइन हो रहे थे उड़ीसा के, बंगाल के, स्टार्ची कमीशन बना था 1878 में, जो बंगाल में फमाइन आया था लॉर्ड लेट्रिन के टाइम में, तो स्टार्ची कमीशन बना था। तो एक तरीके से जो इंडिया से जो भी पैसा था, पूंजी थी, वो अंग्रेज यहाँ से लूट टूट के ले जा रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, है ना, बेसिकली ये सब था। और पूर्ण स्वराज की बात करोगे तो वो तो भाई 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रोपोगेट किया था एक तरीके से। ठीक है, स्वराज की मांग अगर बात करोगे तो सबसे पहले 1906 में बात की गई थी दादा भाई नौरोजी की तरफ से। ओके, 17वें की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था तथा उन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन 1852 की स्थापना करी थी? तो भाई एक ही थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पारसी द ग्रेट दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जिन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी। कौन सी बनाई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ओके। ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में भी इन्होंने लिखा था कि भाई अंग्रेज कैसे भारत से लूटना, और पर कैपिटा इनकम की अगर बात करोगे तो सबसे पहले इन्होंने ही बताई थी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लैंड होल्डर सोसाइटी, जो 1838 में बनी थी। हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, 1838 में बनी थी। ठीक है, ओके, देख ले, राधाकांत देव जी हों और ये सब मिलके इसको बनाए थे। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1838 इन कलकत्ता, बिल्कुल ठीक है। इट लिमिटेड दिस स्कोप एंटायरली टू द बंगाल प्रेसिडेंसी एंड नेवर कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश सिटीजन्स। ऐसा नहीं है, ब्रिटिश सिटीजन्स, दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, स्टेटमेंट 1। अगर बात करोगे अब बात करते हैं जैसे इसमें जो सोसाइटी थी, इसने अपॉइंट किया था लंदन बेस एक एजेंट था, जिसका नाम था जॉन क्रॉफर्ड, टू द लॉबी ऑफ द ब्रिटिश डायरेक्टली शोइंग अर्ली इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 18वां। द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 गिव ए मेजर बूस्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? तो भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1884 में बनी थी। बदरुद्दीन तैयब जी, के डी तलांग और आपके फिरोज शाह मेहता जी ने बनाई थी।
और मद्रास ये महाजन सभा ये भी 1884 में बनी थी। पी आनंद चार्लू जी हों, ये सब इनकी फॉर्मेशन किए थे। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द पूना सार्वजनिक सभा एंड पॉपुलरली नोन एज द सार्वजनिक काका। सार्वजनिक काका के नाम से कौन जाना जाता था? तो वो थे गणेश वासुदेव जोशी। कौन थे? गणेश वासुदेव जोशी। गणेश वासुदेव जोशी जो कि गोविंद रनाडे जी के साथ मिलकर उन्होंने बनाई थी पूना सार्वजनिक सभा। कब बनाई थी? 1870 में बनाई थी। 1870 में बनाई थी। कौन थे? सार्वजनिक काका। सार्वजनिक काका जीबी जोशी। जीबी जोशी जी थे। कौन थे? जीबी जोशी जी। ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी को पूना सार्वजनिक सभा के बैनर तले उनके निस्वार्थ लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण सार्वजनिक काका का उपनाम दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। भाई इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता हो चाहे नेशनल एसोसिएशन हो, वो एक ही बात थी। ठीक है, जो कि आनंद मोहन बोस जी ने और अपने एस.एन. बनर्जी ने बनाई थी। इट लॉन्च एन ऑल इंडिया एजुटेशन अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में आया था। बेसिकली 78 में आया था। ठीक है, पास बाय द लॉर्ड लेटन। बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। ओके, इट कंप्लीटली सपोर्टेड द रिडक्शन ऑफ द एज। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, 19 कर दी थी। ये तो उसका विरोध कर रहे थे बेसिकली। ये तो उसका विरोध कर रहे थे क्योंकि खुद जो एस.एन. बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, खुद जो एक सिविल सर्वेंट थे, आईसीएस थे, और उनको डिसमिस कर दिया गया था, है ना, उनको ज्वाइन नहीं करने दिया था। जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट पर्सन हु क्वालिफाई फॉर द आईसीएस। ठीक है, लेकिन एस.एन. बनर्जी जो थे, जो आईसीएस बने उसके बाद कुछ टाइम तक उन्होंने जॉब भी की थी, तो किन्हीं कारणों के कारण इनको डिसमिस कर दिया गया था, इनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये प्रश्न आता है कई बार। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे आपके सुरेंद्रनाथ टैगोर वर द फर्स्ट आईसीएस हु अपीयर्ड इन द एग्जाम एंड क्लियर्ड द एग्जाम बट कुडंट जस्ट पोस्टेड इन अ पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी और स्टेट। बट जो एस.एन. बनर्जी थे वो पहले आईसीएस थे जो उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन उनको बहुत जल्दी सस्पेंड कर दिया गया था, और इसीलिए इन्होंने पूरा उनको आइडिया था आईसीएस का, और इसीलिए उनका विरोध किया था कि भाई आप लोग बार बार 23 साल होती है फिर आप 19 कर देते हो, किस तरीके से चल रहा है कि आदमी जैसे अभी होती है उम्र 32 साल आईसीएस की, आई मीन इंडियन सिविल सर्विसेज की। ठीक है, तो उसका उन्होंने भरपूर विरोध किया था। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो केवल पहला ही ठीक है। जो 20 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगले जो क्वेश्चन हैं इसी से रिलेटेड हम अगले वाली वीडियो में कंडक्ट कराएंगे।